चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मदरसे में बच्चों को जंजीर से बांधकर पीटने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राज्य बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की जांच टीम के मुताबिक मदरसे में पढ़ाया जा रहा कट्टरता का पाठ, जी हां, मदरसे का निरीक्षण करने पहुंची टीम को वहां से आपत्तिजनक पर्चे मिले और इनमें लिखा है कि अगर कोई गलत काम करता है तो उससे खाल से मोजे बनवाओ। वहीं मदरसे में बच्चों से मारपीट का मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक मदरसों के शिक्षकों के पास शैक्षिक योग्यता भी नहीं है और बिना मान्यता के मदरसे चल रहे हैं। आपको बताएं कि गोसाईगंज के शिवलर स्थित मदरसे में बीते दिनों बच्चों को जंजीर से बांधकर मारपीट की गई और अब प्रदेश के अन्य मदरसों की भी जांच करवाई जाएगी। गोसाईगंज के मदरसे में बच्चों की पिटाई के मामले में जांच करने गई बाल संरक्षण आयोग की टीम को तमाम चौंकाने वाली जानकारियां हासिल हुई हैं। हमारे साथ आयोग की सदस्य एडवोकेट अनीता अग्रवाल जी मौजूद हैं। अनीता जी, क्या क्या मिला है जांच में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये न्यूज़ और पता लगा कि वहाँ पे ऐसे बच्चों को बंधक बनाया गया। तो परसों हमने सब बच्चों को वहाँ पे बुलाया। बच्चे आए, बच्चों के माँ बाप आए, प्रबंधक आए, माँ के जो शिक्षक है वो आए। यहाँ हमारे CWC का अध्यक्ष भी था, हम भी थे, आयोग के सब मेंबर्स थे, डॉक्टर सुचिता, श्याम जी और हम लोग सब बैठे थे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा ये पता चला है कि वो जो वहाँ पे शिक्षक है वो स्वयं ही पढ़ा लिखा नहीं है। उसने पहले बोला कि मैं हाई स्कूल पास हूँ। तो हमने कहा तुम हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाओ हमें, अगर हाई स्कूल पास हो तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी वो लाओ। तो जब उसको लगा कि मार्कशीट वगैरह देखी जाएगी तो तुरंत बोला कि नहीं मैं 8वीं पास हूँ। तो हमने कहा 8वीं पास का कुछ हो तुम्हारे पास हो तो बताओ। कहने वो तो मैंने गाँव में किया था। मैंने गाँव में किया तो कोई तो कहता नहीं हमारे पास कुछ है। तो मुझे तो पूरी तरह से उम्मीद है कि वो 8वां भी पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि वो मान्यता प्राप्त मदरसा नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो समिति उनकी बनी है उसमें 2 उनके बेटे हैं, एक उनकी बहू है, एक उनका दामाद है, एक वो स्वयं है। इस तरह के जो 7 मेंबर, 7 में से 5 उनके परिवार के हैं और 2 शायद उनके रिश्तेदारी में हैं। तो सबसे बड़ी बात है ब्लड रिलेशन में ये मान्यता भी नहीं है। और कल जो हमारे अध्यक्ष जी ने सुचिता जी को भेजा था कि जाके वहाँ पे देखो, अचानक औचक निरीक्षण करो कि उसमें शायद कुछ वहाँ मिल जाए। तो वहाँ ये पाया गया कि वो बच्चों को कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करा रहे, ज़बरदस्ती वो कुरान की शिक्षा दे रहे हैं। कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश नहीं, कोई हमसे कहते हिंदी, इंग्लिश, मैथ और उर्दू अरबी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई हिंदी नहीं, कोई इंग्लिश की स्पेलिंग उनसे पूछे, वो अपनी इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं बता पाए कि इंग्लिश की स्पेलिंग क्या है। तो जब 2 वहाँ पे टीचर हैं, दोनों ही शायद 8वां पास हैं और बाकी उनके प्रबंधक हैं वो बेसिक शिक्षा से रिटायर्ड हैं, वो शिक्षक रहे हैं जो वहाँ के प्रबंधक हैं। तो हमने कहा आप शिक्षक होकर आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आप कम से कम, हम ये नहीं कहते कि आप धर्म की शिक्षा मत दीजिए, आप धर्म की शिक्षा दीजिए, कुरान पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बच्चों को स्कूल की शिक्षा दें, बच्चों को आज की तकनीकी शिक्षा दें। ये सब बच्चों को आप क्या करा रहे हैं? और बच्चे वहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो है पढ़ना चाहते हैं, हम स्कूल जाना चाहते हैं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं ये बनना, लेकिन वो बच्चों को केवल कुरान पढ़ाए जा रहे हैं, कोई शिक्षा और नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ पे आपत्ति है। सबसे बड़ी बात, बिना मान्यता और अब ये है कि पूरे प्रदेश में एक मिशन हम आयोग की तरफ से चलेगा कि जो मान्यता प्राप्त नहीं मदरसे उनको हटाया जाए और बच्चों को ज़बरदस्ती, अगर आप कुरान पढ़ा रहे हैं पढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को तकनीकी और स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए। और सामान्य शिक्षा सब बच्चों का अधिकार है, वो चाहे हिंदू के बच्चे हो, चाहे मुस्लिम के बच्चे हो, चाहे किसी के बच्चे हो। बच्चों को समान शिक्षा का पूरा अधिकार है और उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़, 0 से 18 साल तक बच्चों की जिम्मेदारी, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना हमारे आयोग का कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाएंगे। तो एडवोकेट अनीता जी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के लिए संस्तुति की है, FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, 3 दिन का समय भी दिया है। अगर 3 दिन में FIR नहीं होगी तो जवाब तलब किया जाएगा गोसाईगंज थाने की पुलिस से। और इसी गोसाईगंज मदरसे की आड़ में प्रदेश के सभी मदरसों की जाँच अब वो शुरू करेंगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।